नमस्कार फ्रेंड्स। प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि कब उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, कब कौन सी जांचें करवानी है और कब कौन से टीके लेने हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद, गायनेकोलॉजिस्ट और एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ। तो सबसे पहली चीज़, तो जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था LMP, उसे आप ज़रूर से नोट करके रखिए, क्योंकि कई बारी 9 या 8 महीने होते होते हम भूल जाते हैं। प्रेगनेंसी की सारी डेट्स हमारे इसी LMP से ही कैलकुलेट होती है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको सीरम बीटा HCG नाम के हार्मोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, उसकी जांच के लिए एडवाइस करता है। आप कहोगे कि जब हमने UPT से कंफर्म कर लिया है कि प्रेगनेंसी है तो बीटा HCG का इम्पोर्टेंस क्या है। तो बीटा HCG का वैल्यू जो आता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कभी कभी बच्चा बच्चेदानी के अंदर ना रुक के ट्यूब में या फिर कहीं दूसरे एक्टोपिक साइट में रुक जाता है। उस स्थिति में अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई एक्टोपिक साइट पे तो वो ट्यूब कभी कभी फट भी सकती है। इसीलिए शुरुआत में ही हमारा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है या फिर एक्टोपिक तो नहीं है। कभी कभी बीटा HCG की वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर आती है तो ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है ये मोलर प्रेगनेंसी हो, या फिर बच्चे एक से ज़्यादा, मतलब ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो नहीं रुक गई है। मोलर प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले देखते हैं, अगर बीटा HCG की वैल्यू कम है तो ये एक्टोपिक का इंडिकेशन है। नॉर्मल आने पे ही ये इंडिकेट करता है कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर है। उसके बाद 6 या 7 सप्ताह के आसपास आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड हम ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे से, मतलब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से भी कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में इमेज बहुत अच्छी आती है, योक सैक या फिर बच्चा अच्छे से क्लियरली दिखता है हमें, उसका हार्ट बीट भी हम अच्छे से देख सकते हैं। कभी कभी बच्चेदानी में कोई तरह की गांठ या फिर बच्चेदानी में कोई बनावटी खराबी होती है। इन सब चीज़ों का पता शुरुआती स्कैन में हम अच्छे से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको 11 से 13.6, मतलब 14 सप्ताह से पहले आपको एक एंटी स्कैन और डबल मार्कर का टेस्ट करवा लेना है। डबल मार्कर के टेस्ट से ये एक इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि बच्चे में किसी तरह की कोई खराबी तो नहीं है, मतलब कोई तरह का सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम या फिर एडवर्ड या पटाउ सिंड्रोम या फिर कोई और तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद टीकों की बात करते हैं, तो 16 वीक के आसपास आप एक टेटनस का टीका लगवा लीजिए। उसके बाद 18 से 24 वीक, मतलब 18 से 24 सप्ताह के बीच एक लेवल 2 स्कैन, जिसे हम एनोमली स्कैन भी कहते हैं, वो सबको करा लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रेगनेंसी में सबसे मेन अल्ट्रासाउंड कौन सा है, अगर कोई एक ही अल्ट्रासाउंड कराना चाहे तो हर महिला को लेवल 2 स्कैन या एनोमली स्कैन ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसमें बच्चे का हेड टू टो, मतलब एक कंप्लीट फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि बच्चे का सर, आँख, हाथ, पैर, लीवर, किडनी, शरीर के सारे पार्ट ठीक ढंग से बने हैं या नहीं बने हैं, उसका हमें पता चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा अपंग पैदा हो जाता है या फिर जन्म से ही उसके हार्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, दिल में छेद होता है या फिर कोई ट्यूमर होता है पीठ पे। इस तरह की जो बनावटी खराबियां हैं वो हमें लेवल 2 में अच्छी तरह से दिख जाती है। जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है वो बच्चे को सिर्फ ग्रॉसली ही देखता है, इसीलिए लेवल 2 बच्चे का एक कंप्लीट फिज़िकल एग्जामिनेशन हो जाता है। उसके बाद टेटनस का एक टीका तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सब जानते हैं। उसके बाद आजकल एक नया आया है Tdap वैक्सीन, मतलब इसमें टेटनस तो है ही, साथ साथ हम बच्चे को जन्म के बाद जो DPT का वैक्सीन लगाते हैं उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लेट आती है। इसीलिए अगर माँ को हमने Tdap वैक्सीन लगा दिया तो DPT कंपोनेंट का इम्यूनिटी बच्चे को पैदा होते ही मिल जाती है, मतलब उसके जन्म के साथ वो वूपिंग कफ, कोल्ड या फिर और कई तरह की बीमारियों जिससे उसको सर्दी, खांसी या और कोई परेशानी ना हो, उसकी इम्यूनिटी के साथ, मतलब उससे लड़ने की क्षमता के साथ हमारा बच्चा पैदा होता है। इसीलिए 28 वीक, मतलब 28 वीक्स पे Tdap का वैक्सीन आप लगाइए, मतलब 16 वीक पे एक टेटनस हो गया और 28 वीक्स पे एक Tdap का वैक्सीन।
उसके बाद 8th मंथ मतलब 32 वीक के आसपास एक ग्रोथ स्कैन करा लीजिए, जिसमें कि हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ, उसका वज़न, जितना एज है उसका, उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ स्कैन में कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, तब उस स्थिति में हमें ऑब्स डॉपलर, मतलब हम बच्चे में सही तरीके से खून पहुंच रहा है कि नहीं, बच्चे की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, डक्टस वेनोसिस या फीटल एओर्टा, इन सभी जो ब्लड वेसल्स हैं जो बच्चे को खून सप्लाई करते हैं, उसमें सही तरीके से खून पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो इंडिकेशन हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ठीक आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी को आराम से 9 महीने तक कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर डॉपलर नॉर्मल नहीं आता है, मतलब बच्चे को अगर खून की कमी हो रही है किसी वजह से, तब हमें दूसरे कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो। ये तो हो गई सारी अल्ट्रासाउंड। अब बात करते हैं कि जांचें। तो सभी महिलाओं को हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आपके हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो आपको 28 वीक पे एक एंटी-डी का इंजेक्शन ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिल के अपने आने वाली प्रेगनेंसी में हमें दिक्कत करती है। इसीलिए सबको ब्लड ग्रुप का जांच बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा HIV, HBsAg, HCV और VDRL, ये कुछ ऐसी जांचें हैं जिनका इन्फेक्शन कभी कभी माँ में होता है, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। अगर हमने इस इन्फेक्शन का पता लगा लिया तो हम ये इन्फेक्शन माँ से बच्चे में ना ट्रांसमिट हो जाए, उसके लिए कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ और कुछ स्पेशल तरह के टीके देते हैं ताकि बच्चा इम्यूनिटी के साथ पैदा हो। इसके अलावा आप अपने BP और वेट, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। अगर किसी तरह की आपको कोई एबनॉर्मल समस्या या कोई तरह का अलग सिम्टम आ रहा है, जैसे वज़न ज़्यादा बढ़ने लगा या आपको हेडेक होने लगा या ब्लीडिंग हो रहा है या पानी गिर रहा है, तब आपको आपके डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए और ज़रूरी जांचें करवा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि प्रेगनेंसी में कौन से सप्ताह में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। इसी तरह के कोई और फीमेल हेल्थ से रिलेटेड या प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।